वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया। आज जो मूलभूत प्रश्न है ये युक्त है जन्म मृत्यु का व्यवधान क्या है। और एक दूसरा प्रश्न आज लेके आया हूँ, जन्मांतर से वर्णांतर की प्राप्ति। पहला है जन्म मृत्यु का व्यवधान। इस प्रश्न के ऊपर परमदयाल श्री ठाकुर जी ने बड़े सहज तरीके से इसका उत्तर बोले हैं ठाकुर कि व्यवधान जो मृत आत्मा है, जो आत्मा एक इथर जगत में एक भाव के साथ भ्रमण कर रहा है, ठीक उस आत्मा के संगति के अनुसार जब किसी स्त्री और पुरुष का जो मिलन होता है, उस मिलन के समय जो भाव होते हैं, जो भाव संगति होते हैं, जो भाव का मिलन होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि इनका जन्म कैसा होगा और इस जन्म के साथ साथ भी इनका जीवन काल भी इसमें निर्भर करता है। तो जो हमारा देह जब छोड़ करके आत्मा इथर जगत में रहता है और ये भ्रमण करता हुआ रहता है, एक भाव के साथ एक भाव होते हैं इसमें। एक जो कर्म शरीर के माध्यम से किया गया है, उस किए गए कर्म के अनुसार उनका जो स्तर है, भाव का स्तर वो प्राप्त हुआ है, उस स्तर के साथ वो इथर जगत में रहता है। अब जब किसी मिलन सूत्र में हस्बैंड वाइफ के जो मिलन सूत्र हैं, उसमें जो भाव स्तर होते हैं, उस भाव स्तर में वो जब फ्रीक्वेंसी की तरह सेम फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो उतर आते हैं। इसी के आधार पर अगर उनका अच्छे कर्म का अनुभव है, अच्छा कर्म उसके साथ युक्त है, तो जब किसी व्यक्ति का अच्छा कार्य युक्त रहता है, उनके अंदर एक अच्छे संस्कार भी उनके पीछे रहता है। संस्कार जब अच्छा होता है, जीवन चलने का जो पथ है वो सहज और सरल होता है। जब जीवन चलने का पथ सहज और सरल होता है, इस सहज सरल पथ में जब चलते हैं, तब उसके जीवन में बाधाएं भी बहुत कम आती हैं। जब जीवन में बाधाएं कम आती हैं और जब बाधाएं कम होती हैं तो आयु वृद्धि होती है, लंबी आयु प्राप्त होता है। अर्थात लंबी आयु प्राप्त करने के लिए जो सुनियंत्रित होते हैं, जो अपने आप को नियंत्रित करके चलते हैं, प्रवृत्ति के दास होकर नहीं, परमपिता के बात को मान करके और परमपिता का दास होकर के जब चलना शुरू करते हैं, तो अनुशासित जीवन में बाधाएं विपत्तियां बहुत कम आती हैं, जिससे दीर्घ आयु निरोगकाया प्राप्त होता है। और इन लोगों का जो जन्म और मृत्यु जो है, वो लंबे आयु प्राप्त करने के बाद देह अवसान होता है। दूसरा प्रश्न जो जन्मांतर से वर्णांतर के, और तो ये वर्ण जो जब हम देखते हैं, तो हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था को हम लोग कभी भूलवश उसको जाति व्यवस्था समझ बैठते हैं, और वही हमारी दुर्बलता आ जाती है और वहीं पे हम गलत कर बैठते हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था जो होती है, हम लोगों की जो वर्ण व्यवस्था है, जन्मांतर से वर्णांतर। जन्मांतर का मतलब है हमने अगर अच्छा कार्य किया, हम अगर एक मनुष्य योनि में हम रह रहे हैं, हमारा जीवन प्राप्त हुआ है, यदि
हमारा ये कार्य अच्छा रहे तो हमारी ये जो उत्कृष्ट जो जीव मनुष्य हैं हम इसी योनि में ही भ्रमण करते रहेंगे। लेकिन अगर हमारा कार्य अच्छा ना रहे तो हमारा ये दूसरे निम्न योनि में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो जब हमारा कार्य अच्छा ना हो, कार्य उत्कृष्ट ना हो, तो हमारा जो जन्मांतर होते हैं, जो जीवन जो प्राप्त होती है, वो जीवन काफ़ी निम्नगामी जीवन हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात जिस समय हम इस देह को छोड़ते हैं उस समय जिस भाव स्तर को हम छोड़ते हैं, ठीक उसी भाव स्तर का जीवन हमें इनके कालांतर में हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमारा जन्मांतर भी होता है। जन्मांतर भी निर्भर करता है कि हम इस देह से किस तरह का कार्य करते हैं। अगर हम सुंदर कार्य करें, अच्छा कार्य करें, परमपिता के कार्य करें, परमेश्वर का दिया हुआ निर्देश को पालन करके चले, तब हमारे जीवन में ये जन्मांतर नहीं आती हैं। जिस योनि में हम जी रहे हैं, जिस मनुष्य तनु धारण करके हम जी रहे हैं, इस मनुष्य तनु में हम अगर अच्छे कार्य करें तो और अच्छे वंश में हमारा जन्म होता है, तब हमारा जीवन सुंदर होते हैं। और ये वर्णांतर भी यही होते हैं, जब हमारा कर्म अच्छा होगा, हमारी गति अच्छी होगी, अंतिम गति भी अच्छा होगा। अंतिम गति में जो हमारा भाव स्तर है वो भाव स्तर भी काफ़ी उन्नत होगा। जब भाव स्तर उन्नत होता है तो वर्णांतर आता है, तो हमारा जन्म जो है उच्च वर्ण में होता है। इस तरीके से हमारा वर्णांतर भी हो जाता है। वर्णांतर में के माध्यम से ये निर्भर करता है कि हमारे कर्म के ऊपर हम जितना अच्छे कर्म करेंगे हमारा वर्ण में उतना प्रोन्नति आएगी। हम जितना अच्छे कर्म नहीं करेंगे उतने हमारे वर्ण में अवनति आएगी। तो ये निर्भर करता है कि हमारा ये देह छोड़ करके जब वो जो भाव स्तर हैं, वो जो परम सत्ता के साथ वो हमारे देह से निकल कर चला जाता है, उस समय हम जिस भाव में अपने इस प्राण को छोड़ते हैं, ठीक उसी भाव के साथ, उस सूक्ष्म शरीर के साथ एक भाव युक्त हो जाता है, भाव स्तर युक्त हो जाते हैं। और वो भाव स्तर जैसा होता है उस तरह का हम योनि को प्राप्त करते हैं। और इसी के माध्यम से हमारा जन्मांतर होता है, इसी के माध्यम से हमारा वर्णांतर होता है। तो हमारा मृत्यु निर्भर करता है हमारा जन्म कैसा होगा। मृत्यु के समय जिस भाव से, जिस विचार से हम अपने प्राण को छोड़ते हैं, ठीक उसी विचार और उसी भाव के योनि को हमें प्राप्त होता है। अर्थात हमारा मृत्यु ही निर्धारित करती है कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा जन्म कैसा होगा, हमारा जन्मांतर होगा या नहीं होगा, हमारा वर्णांतर होगा या नहीं होगा। ये सब कुछ मूलतः निर्भर करता है हमारा मृत्यु के समय हमारी प्राण को छोड़ने का जो स्थिति है, और जिस भाव स्तर में ही छोड़ते हैं वही मूल के पॉइंट है। उसी से ही हमारा जीवन का बाद का जो जीवन है, जो परवर्ती जीवन है, जो हमारा भविष्य जन्मांतर है, वो उसी के ऊपर निर्भरशील रहते हैं। तो यदि इसको हम सुनिश्चित करना चाहें कि हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त हो, तो हमें ये निश्चित करना पड़ेगा, परम पिता के चरण आश्रित होकर चलना पड़ेगा। उनको निर्देश को हमें जीवन में पालन करना पड़ेगा। जब हम उनके निर्देश को पालन करके चलेंगे, उनको ग्रहण करके चलेंगे, तो ये निश्चित है हम मनुष्य जीवन पाएंगे। लेकिन इसके अंदर उनको पा करके उनको कार्य में अगर हम अपने आप को समर्पण करें तो ये बात भी निश्चित है मनुष्य जीवन तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन पा करके भी परम पिता को पुनः हम अपने जीवन में पाएंगे और एक अच्छे वंश में हमारा जन्म भी होगा, ये भी निश्चित हो जाएगा। तो हमारी जीवन को अच्छे वंशज में पाने, मनुष्य के रूप में, अच्छे वंश में मनुष्य रूप में आने के लिए हमें यह निश्चित करना पड़ेगा कि परम पिता को पा करके उनके जो दिए हुए निर्देश हैं इस देह से परिपालन करके अपने आप को शुद्ध बुद्ध और उन्नत होना पड़ेगा, तभी हम उनके चरण के दास हो पाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।